नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12 कुंडली में भाव हैं। इन 12 भावों का क्या क्या प्रभाव रहता है उसे पिछले एक वीडियो में समझाने की मैंने कोशिश की, जिसमें सब विषय कवर नहीं हो पाए। तो हम एक एक भाव को अलग अलग पढ़ेंगे ताकि भावों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में हम पहले भाव के बारे में जानने जा रहे हैं। पहला भाव मतलब कि ये वाला खाना। कुंडली में जब आपको ये पहला भाव जो दिखाई दे, दक्षिण भारतीय या बंगाल की शैली में कुंडली को थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है, पर आपको वहाँ देखने से पता चल जाएगा कि प्रथम भाव कौन सा है। जो प्रथम भाव है, ये वाला भाव जो है पहला भाव, इस भाव को लग्न कहा जाता है। इसी भाव को लग्न कहा जाता है। ये पहला ही भाव लग्न भी कहा जाता है। अब इस भाव का प्रभाव क्या है, एक तो ध्यान रखिएगा, राशि इसमें कौन सी है इसकी कोई बात नहीं है। यहाँ हम इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं कि अगर ये अच्छा होगा तो क्या अच्छा हो जाएगा, और ये भाव बुरा होगा तो क्या बुरा हो जाएगा। ये अच्छा या बुरा कैसे होगा वो आप अगली वीडियो में समझेंगे। पहले हम एक दिमाग में बेसिक एक ग्राफ बनाना होगा, बेसिक एक ड्राइंग बनानी होगी दिमाग में कि कुंडली है क्या, उसके भाव क्या हैं, उसके ग्रहों का फल कैसे होगा। फिर जब हम इसको सारे को कंसोलिडेट कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो हमें इसके फलों का पता चल जाएगा। तो यहाँ हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहले इस भाव से देखते क्या है। लग्न को तन भाव कहा जाता है, तनु भाव भी बोलते हैं। तन मतलब शरीर, यानी कि इससे आपको देखना क्या है, इससे आपको दिखाई देगा शरीर के बारे में। सबसे पहली चीज इसमें प्रधान चीज शरीर है। यदि शरीर ही ठीक नहीं होगा तो ठीक क्या है। इसीलिए प्रथम भाव से सबसे पहले आपने शरीर देखना है। शरीर में क्या क्या दिखाई देगा। प्रथम भाव में दिखाई देगा रूप रंग। आपके नयन नक्श कैसे होंगे, आप सुंदर दिखाई देंगे या सामान्य दिखाई देंगे, या फिर कोई व्यक्ति कुरूप दिखाई दे रहा है। तो ये सब कैसे होगा। यदि आपकी लग्न स्थिति सुंदर होगी, लग्न आपका यहाँ प्रथम भाव के सभी ग्रह की स्थिति यहाँ अच्छी होगी, इस लग्नेश का स्वामी शुभ होगा, इस भाव में शुभ ग्रह होंगे और किसी प्रकार का कोई बड़ा दोष नहीं होगा, तो सबसे पहली चीज तो आपके नयन नक्श सुंदर हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, वो वैसे होंगे जैसे प्रथम भाव के स्वामी ग्रह हो। वो बिल्कुल एक अलग बात हो गई, लेकिन प्रथम भाव आपके रूप रंग का कारक ग्रह है। आपका रूप कैसा होगा, आपका रंग कैसा होगा। रंग आपका श्यामल होगा, गौरवर्ण होगा, या मध्यम वर्णीय आप होंगे, ताम्र वर्ण के होंगे, पीत वर्ण के होंगे, या रक्त वर्ण लाल होंगे। अब कुछ लोग लाल दिखाई देते हैं, कुछ लोग पीले दिखाई देते हैं, कुछ लोग श्याम दिखाई देते हैं, कुछ लोग कृष्ण वर्ण के दिखाई देते हैं। तो अलग अलग जो रंग हैं वो कैसे दिखाई देंगे, ये बात भी प्रथम भाव से ही देखी जाती है। दूसरा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब आपका ऑल ओवर हेल्थ कैसी रहती है। यहाँ किसी खास किस्म के रोग की बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर हेल्थ आपकी कैसी रहती है। मूल रूप से आप स्वस्थ रहते हैं या आप अधिकतर समय बीमार रहते हैं। कभी आपको कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ बीमारियां रहती हैं। यदि इसी भाव का स्वामी और ये भाव पाप ग्रह से ग्रस्त होंगे, खराब होंगे, बुरे होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थ नहीं रहता है। कभी उसे कोई समस्या, कभी कोई समस्या होती ही रहती है। दूसरा, यदि इसी भाव का यदि ये बहुत अच्छा होगा, प्रथम भाव बहुत अच्छा होगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की ऑल ओवर हेल्थ अच्छी होगी। आप बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं जो आमतौर पर बीमार ही नहीं पड़ते और अपने जीवन के अधिकतर काल में स्वस्थ रहते हैं। कभी कभी उन्हें कुछ खास तरह की बीमारियां हुई हैं, लेकिन आप ऑल ओवर टाइम को देखें तो वो हेल्दी रहते हैं, वो एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो ये प्रथम भाव से हम रूप रंग स्वास्थ्य देखेंगे। शारीरिक बनावट, आप लंबे कद के होंगे, छोटे कद के होंगे, मध्यम कद के होंगे,
बहुत भारी शरीर के होंगे या बहुत पतले से होंगे। आप जीवन भर बहुत कृष्ण तो नहीं रहेंगे, बहुत पतले तो नहीं रहेंगे, या आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ लोग पतले ही नहीं हो पाते हैं, बहुत भारी रहते हैं, बहुत मोटे शरीर के होते हैं। कुछ लोग बेडोल शरीर के होते हैं और कुछ लोग सुडोल शरीर के होते हैं। ये सब बनावट, कोई पहलवान की तरह ही दिखता है बिना कोई एक्सरसाइज किए। ये सब संरचनाएं भी, शारीरिक संरचना, पूरे शरीर की बनावट कैसी होगी वो भी लग्न निर्धारित करेगा। तो प्रथम भाव से आपने रूप देखा, रंग देखा, आपने स्वास्थ्य देखा और शारीरिक बनावट। फिर क्रूर और शांत स्वभाव। आप स्वभाव से कैसे हैं? बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी, चिड़चिड़े हैं, या बहुत शांत रहते हैं, कूल माइंडेड हैं बहुत। तो ये सब भी इसी भाव से देखा जाएगा। सुख दुख, सामान्यतः आपका जीवन सुखी व्यतीत करेंगे या दुखी व्यतीत करेंगे? ओवरऑल एस्पेक्ट में आपका जीवन कैसा रहने वाला है, इसमें बड़ा रोल, महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण इसमें रहता है लग्न। दूसरा, आपके मस्तिष्क और सिर को भी ये निर्धारित करता है। आपका मस्तिष्क और सिर, ये कैसी स्थिति में रहेगा? सिर पर कोई चोट लग सकती है क्या? सिर पर कोई आघात हो सकता है क्या? कोई हमला हो सकता है क्या? सिर पर कोई फोड़ा फुंसी हो सकता है क्या? सिर के स्थिति कैसी रहेगी आपके? दूसरा, सर के साथ साथ आपकी मस्तिष्क की स्थिति क्या रहेगी? मस्तिष्क में कोई गंभीर तरह का रोग तो नहीं हो रहा? मस्तिष्क में कोई विशेष समस्या तो नहीं हो रही? ये भी हम प्रथम भाव से देखते हैं। आत्मा, आपको आत्मानुभूति हो सकती है क्या? आपकी आत्म स्थिति कैसी है? आप मन से बहुत शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, या आपकी आंतरिक स्थिति बहुत बेचैन रहती है? ये भी इससे ही देखा जाता है। फिर साहस, हालांकि साहस को तृतीय भाव से भी देखा जाता है, लेकिन ऑल ओवर रूप से आप हैं कैसे? आप साहसी स्वभाव वाले हैं या आप दिखते हैं बहुत डरपोक? भीतर से कैसे हैं वो एक बिल्कुल अलग बात है, वो तृतीय भाव से देखा जाएगा। लेकिन यहां से आप क्या देखते हैं कि आपका मन डरा रहता है क्या? आप शंका में रहते हैं, आप चिंता में बहुत रहते हैं, आप बहुत शक तो नहीं करते हैं? ये स्वभाव जो शंकालु स्वभाव होता है, चिंतक स्वभाव होता है, डरने वाला स्वभाव होता है, साहसपूर्ण स्वभाव होता है, एक तरह से कौशलपूर्ण स्वभाव होता है, ये सब जो है लग्न से निर्धारित होता है। फिर आयु प्रमाण। आयु में हालांकि और बहुत से फैक्टर काम करते हैं, लेकिन यदि आपके प्रथम भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी है, इस घर का जो मालिक बनेगा उसकी स्थिति अच्छी है, फर्स्ट हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, यदि इनकी स्थिति बहुत अच्छी है तो हाँ, आपकी आयु अच्छी रहेगी, इसकी पूरी आशा है। अगर बाकी स्थितियां अच्छी हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि लग्न स्थिति अच्छी हो तो आप लंबी आयु जिएंगे, ऐसा लगभग तय हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मस्तक की बनावट कैसी है, यानी कि आपका माथा बड़ा होगा, छोटा होगा, वो बालों से ढका हो सकता है, या उस पर मतलब आपके मस्तिष्क की बनावट। आप देखिए कुछ लोग बहुत बड़े माथे वाले होते हैं, मस्तक बड़ा होता है और उठा हुआ होता है, कुछ का मस्तक दबा हुआ होता है, गड्ढा उसमें रहता है, कुछ का मस्तक बहुत छोटा होता है, बालों से लगभग ढका हुआ होता है। तो ये बनावट जो है, मस्तक की बनावट भी प्रथम भाव से देखी जाती है। फिर व्यक्तित्व का विचार, आप दयालु स्वभाव के होंगे या कुटिल होंगे, या बहुत एक तरह से ठग स्वभाव के हो सकते हैं, आप वाचाल हो सकते हैं। आपका जो स्वभाव मूल रूप से कैसा है, आप दयावान हैं या कठोर हृदय के हैं? आपका ऑल ओवर जो नेचर होता है वो लग्न निर्धारित करता है। इसके बाद अगला रहता है प्रारंभिक जीवन आपका कैसा जाएगा। शुरू में आपका जीवन कैसा जाएगा, अच्छा या खराब? आपका प्रारंभिक जीवन भी आपके लग्न से तय होता है। इसके अलावा दिशा, यदि हमें ये देखना है कि पूर्व दिशा आपके लिए कैसी रहेगी, कुंडली में किसी के लिए निर्धारित करना हो, तो ये हम लग्न से देखेंगे।
तो दिशा भेद भी जब हमें देखना होता है कि आपके लिए दिशा अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो यहाँ पूर्व दिशा का विचार लग्न से किया जाता है, क्योंकि लग्न का मतलब ही पूर्व दिशा है। अब बात करते हैं कि यहाँ कौन सी राशियां बली होती हैं। अगर यहाँ पड़े लग्न में मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि या कुंभ राशि, ये राशियां विशेष रूप से प्रथम भाव में आने पर अधिक शुभ फल देती हैं, विशेष बली हो जाती है, यानी कि ये ताकतवर होती है इस भाव में आकर। अब यदि इसी भाव में इस भाव का कारक ग्रह कौन सा है, इस भाव का कारक ग्रह है सूर्य। सूर्य इस भाव में विशेष शुभ फल देता है। अगर यहाँ पड़ता है तो ज़्यादा बली होता है, क्योंकि उसका अपना कारक ग्रह है ये। हाँ, वो शत्रु राशि में ना हो, लेकिन सूर्य यहाँ आने पर बली तो हो ही जाएगा। पूर्व दिशा में सूर्य काफ़ी बली रहता है, तो यहाँ आने पर सूर्य विशेष रूप से पावरफुल होता है, अच्छा होता है, इसीलिए इसका कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रथम भाव में शुभ अशुभ ग्रहों की क्या स्थिति रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।